हमारे पास MCQs है। द स्मॉल गार्डन इज़ देयर्स, छोटा बागीचा या छोटा सा बाग उनका है। अंडरलाइन वर्ड है देयर्स। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन प्रोनाउन, हमने जो अंडरलाइन प्रोनाउन है देयर्स, इसके बारे में बताना है कि ये कौन सी किस्म का है। रिलेटिव किस्म का है, पोसेसिव है, पर्सनल है या इंटरोगेटिव है। तो हम देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन तो ऐसा प्रोनाउन होता है कि जो आगे एक क्लास मुतारफ़ करवाता है। मसलन हम कह सकते हैं कि अली इज़ माई फ्रेंड हु इज़ वेरी क्लोज टू मी। अब यहाँ पर जो लफ्ज़ हु इस्तेमाल हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि जो आगे एक पूरी क्लास इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो ये रिलेटिव तो होगा नहीं। पोसेसिव कौन सा होता है? पोसेसिव प्रोनाउन ऐसा होता है कि जो किसी का पोसेशन यानी मलकियत शो करता है कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ उसकी है। दिस पेंसिल इज़ माइन, दिस इज़ योर्स। तो यहाँ पर भी चूँकि देयर्स उन गार्डन को शो कर रहा है कि वो वाला जो बाग है उसके मालिक वो लोग हैं, देयर्स वो लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये जो प्रोनाउन है ये पोसेसिव प्रोनाउन होगा। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं, आई, वी, यू, दे, ई, शी, ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन वो होता है कि जो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, हु वाज कायदे आज़म, और इसके लिए विच का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, हुम वगैरह इस्तेमाल होता है। आगे हमारे पास 7वें नंबर के ऊपर MCQs हैं। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स अ कंपाउंड नाउन, एक कंपाउंड नाउन को मंदरजे झैल में से कौन सा जुमला बेहतरीन अंदाज में डिस्क्राइब करता है। अब कंपाउंड नाउन कौन सा होता है? कंपाउंड नाउन एक ऐसा नाउन होता है कि जो एक से ज़ायद वर्ड्स से मिलकर बना होता है। मसलन हमारे पास एक वर्ड है आइसक्रीम। अब आइस ये एक वर्ड है और क्रीम दूसरा लफ्ज़ है, दोनों मिलते हैं तो एक ही लफ्ज़ बन जाता है आइसक्रीम, जिसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन की तारीफ़ नीचे लिखी है। अ नाउन एक्सप्रेसिंग ओनली वन ट्रेट, एक ऐसा नाउन के जो किसी एक ट्रेट को शो करता है, ये जवाब नहीं है। अ नाउन फॉर एन आइडिया और फीलिंग, किसी भी आइडिया या किसी भी जज्बे के लिए जो नाउन इस्तेमाल होता है वो वाला नाउन हमें पता है कि उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ना कि कंपाउंड नाउन। अ नाउन मेड बाय जॉइनिंग 2 और मोर वर्ड्स टुगेदर, एक ऐसा नाउन के जो 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज से मिलकर बने। जी हाँ, तो ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है कि एक ऐसा नाउन के जो 2 या 2 से ज़ायद अल्फाज से मिलकर बने उसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। अ नाउन विद अ स्पेशल प्लूरल फॉर्म, एक ऐसा नाउन कि जिसकी ख़ास किस्म की प्लूरल फॉर्म होती है, तो जी नहीं, उसको कंपाउंड नाउन के नहीं कहते। स्पेशल प्लूरल फॉर्म से मुराद होती है कि ऐसा नाउन कि जिसका प्लूरल बनाते हुए आम फार्मूलों से यानी SAES लगाने से हटकर कोई फार्मूला लगाया जाए। मसलन हमारे पास एक वर्ड होता है माउस, तो उसकी जो प्लूरल होती है वो होती है माइस। विच अमंग दीज इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, हमने बताना है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस ये मंदरजे झैल में से कौन सा जुमला है। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें कोई सजेशन दी जाती है, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, कोई ऑर्डर किया जाता है, कोई अपील की जाती है, कोई दरख्वास्त दी जाती है, तो इसको कहते हैं हुक्मिया जुमला, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसकी ख़ास निशानी ये होती है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ शुरू होता है। नीचे वाले ऑप्शन हम देखते हैं। ही रैन टुवार्ड्स द पार्क, वो पार्क की तरफ भागा, ये डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है जिसमें एक बात बयान की जा रही है। दे इंजॉय रीडिंग बुक्स, यहाँ पर भी ये भी डिस्क्रिप्टिव सेंटेंस है जहाँ यहाँ पर कोई बात बयान की जा रही है। कैन यू हेल्प मी टुमारो, क्या आप मेरी कल मदद कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आगे साइन ऑफ इंटरोगेशन है, कैन से जुमला शुरू हो रहा है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फिनिश योर वर्क, अपना घर का काम ख़त्म करें। अब देखें, फिनिश फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर यह हुक्म दिया जा रहा है कि अपना काम आप मुकम्मल करें। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस की तारीफ में हमने पढ़ा कि ऐसा सेंटेंस के जो किसी को हुक्म दे, कोई ऑर्डर दे, कोई दरख्वास्त करे, कोई अपील करे, कोई सजेशन दे, तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो दुरुस्त है कि यहाँ पर एक हुक्म दिया जा रहा है। हमारे पास अगला MCQs है। समवन हैज़ टेकन अवे माई वॉलेट, कोई बंदा मेरा बटुआ लेकर चला गया है। चेंज द वॉइस, हमने वॉइस तब्दील करना है। वॉइस 2 किस्म के होते हैं हमारे पास, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो वाला होता है कि जिसका सब्जेक्ट मालूम होता है और पैसिव वॉइस वो होता है कि जिसका जो सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, वो मालूम नहीं होता।
तो माई वॉलेट हैज़ बिन टेकन अवे, मेरा वॉलेट ले लिया गया है। माई वॉलेट इज़ टेकन अवे, माई वॉलेट वाज टेकन अवे, माई वॉलेट हैड बिन टेकन अवे। तो इनमें से दुरुस्त जो ऑप्शन है हमारे पास वो है माई वॉलेट हैज़ बिन टेकन अवे, यानी ऑप्शन ए। हमारे पास 10वां MCQs है, काइंडली पास द साल्ट, मेहरबानी करके नमक नज़दीक कर दीजिए, मुझे पास कर दीजिए। ही सेड, उसने कहा। चेंज द नरेशन, हमने नरेशन तब्दील करना है। नरेशन भी दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन से मुराद ऐसा नरेशन के जो भी बंदा सुनने वाला है वो किसी दूसरे बंदे की बात को हू बहू किसी तीसरे बंदे तक पहुंचाए और उसकी बात को हम इन्वर्टेड कामाज में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर काइंडली पास द साल्ट इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा गया है। अच्छा, जो डायरेक्ट नरेशन होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक वो पार्ट के जो इन्वर्टेड कामाज के अंदर लिखा जाता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और एक वो वाला हिस्सा जो इन्वर्टेड कामाज के बाहर होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। हमारे पास जो सवाल है काइंडली पास द साल्ट, ये रिपोर्टेड स्पीच है और ही सेड रिपोर्टिंग स्पीच है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से दुरुस्त जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ही रिक्वेस्टेड मी टू पास द साल्ट। अगला हमारे पास MCQs है 11वें नंबर वाला कि आई हैव इनकाउंटर्ड एवरी क्रिएचर स्ट्रॉन्गर देन यू, और अंडरलाइन वर्ड है एवरी। हमने करना है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन एडजेक्टिव। अंडरलाइन जो एडजेक्टिव है एवरी, हमने इसके बारे में बताना है कि ये कौन सी किस्म का है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है जो किसी भी नाउन को बयान करता है, उसकी खुसूसियात बताता है। जैसे किसी बिल्डिंग के बारे में हम कह सकते हैं कि टाल बिल्डिंग, अब ये उसकी खुसूसियत को बयान कर रहा है। अच्छा, किसी हम फ्लावर को कह सकते हैं, फ्लावर के बारे में हम कह सकते हैं कि रेड फ्लावर। अब ये देखें, ये जो रेड है ये उसके बाद उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसको डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है कि जो किसी प्रॉपर नाउन से बनाया जाता है। मसलन पाकिस्तान से पाकिस्तानी, इंडिया से इंडियन, इटली से इटालियन। तो ये जो एडजेक्टिव होता है उसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसा होता है कि जो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो हमारे पास एवरी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के ज़ुमरे में ही आता है। और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव होता है कि जो मुजमल तौर पर बात करता है, यानी किसी मखसूस बंदे की बात नहीं करता। मसलन हम कहते हैं कि समवन, अब समवन में कोई भी हो सकता है। अच्छा, इसी तरह हो सकता है समबॉडी, समबॉडी कोई भी बंदा हो सकता है। तो इस तरह जो किसी की किसी को मखसूस ना करे बल्कि मुजमल सी बात करे, पूरे ग्रुप को वजात करे, तो उसको हम इनडेफिनेट एडजेक्टिव कहते हैं। तो एवरी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है।